नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं गुरु राहु युति के बारे में। गुरु राहु युति को एक अशुभ युति क्यों माना गया है और गुरु राहु युति को गुरु चांडाल दोष क्यों कहा जाता है। चांडाल का मतलब क्या? चांडाल का मतलब एक ऐसी सोच से है जो कि नीच सोच हो, तुच्छ सोच हो, छोटी सोच हो, दुष्ट प्रवृत्ति की सोच हो। इस सोच को हम चांडाल वाली सोच कहते हैं। लोगों को धोखा देना, फ्रॉड करना, उनको हार्म पहुंचाना, नेचर को हार्म पहुंचाना। तो ये जो सोच है, ये चांडाल वाली सोच है। ये चांडाल वाली सोच का जो पर्पस होता है या जो हेतु होता है वो स्वार्थ होता है। तो अपने स्वार्थ के लिए इन सब चीजों को अपनाना और ऐसी सोच रखना, इसको हम चांडाल वाली सोच कहते हैं। अब ये गुरु राहु की युति में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सोच है ये किस तरीके की सोच बन रही है। देखिए क्या हो रहा है, जब भी दो ग्रहों की युति होती है, ये आप सभी लोगों को मालूम है, जब भी दो ग्रहों की युति होती है तो उसमें एक ग्रह रिलेटिवली पॉजिटिव होगा और एक ग्रह रिलेटिवली नेगेटिव होगा, या एक ग्रह बेनिफिक होगा या एक ग्रह मेलिफिक होगा। रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे राहु, पर्टिकुलरली इन दिस कॉम्बिनेशन, राहु यहाँ पे मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट बन रहे हैं और गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट बन रहे हैं, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट बन रहे हैं। तो ये जब दो ग्रहों की राहु गुरु की युति हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि राहु पूरी गुरु से पूरी पावर ले रहा है। गुरु से पूरी पावर ले रहे हैं। गुरु से पूरी पावर लेने का मतलब है गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो विजडम है, वो राहु ले रहा है। अब जब राहु गुरु का ज्ञान ले रहा है तो राहु का अब जो प्रारूप बन गया वो क्या बन गया। देखिए राहु तो एक वैसे ही प्लैनेट है जिसको कि पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए, हर तरीके का सुख चाहिए, प्लेजर्स चाहिए, जीवन के जितने मटेरियलिस्टिक भौतिक जगत की जितने सुख है उसको सब चीजें चाहिए। सिर्फ चाहिए ही नहीं, इन चीजों को पाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि ये चीज नैतिक है, ये चीज अनैतिक है। उसको अपना स्वार्थ पूरा करना है, हुक और क्रुक, और वो कोई बाउंड्रीज नहीं जानता है। अब ऐसा राहु जिसमें बुद्धिमत्ता भी है, जिसमें प्लानिंग करने की कैपेबिलिटीज भी है, वो राहु इज अ वेरी गुड प्लानर ऑल्सो। उसके पास बुद्धिमत्ता भी है, उसके पास पुरुषार्थ भी है, उसके पास जुनून भी है, जज्बा भी है। अब ऐसे राहु के पास जब गुरु का ज्ञान आ जाए तो आप सोच के देखिए कि ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। उसके पास वो सभी कुछ गुण आ गए। अब जब राहु जैसा ग्रह इस ज्ञान को गलत डायरेक्शन में यूज करना शुरू कर देगा तो वो जो प्रवृत्ति होगी वो चांडालों वाली प्रवृत्ति हो जाएगी, और उसमें जो उसका हेतु होगा वो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने का होगा। तो एक ऐसा जो कैरेक्टर बन रहा है या एक जो राहु बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि सब राहु के पास वो राहु जिसके पास ज्ञान भी है, और वो राहु कुछ भी करने में सक्षम है। किसी को धोखा देने में भी सक्षम है, फ्रॉड करने में भी सक्षम है। दुष्प्रवृत्ति होने के कारण वो इस तरीके से प्लानिंग करेगा कि हो सकता है वो किसी की प्रॉपर्टी हथिया ले, कोई गेन कर ले, कहीं फ्रॉड कर ले, डाका डाल ले, वो कुछ भी करने को, टेररिस्ट एक्टिविटी कर ले, तो कुछ भी करने में ऐसा राहु सक्षम है। तो ये जो एनर्जी बन रही है ये नेगेटिव एनर्जी बन रही है, प्रोवाइडेड कि गुरु की डिग्निटी ठीक नहीं हो, गुरु का प्लेसमेंट ठीक नहीं हो, शत्रु राशि में हो या गुरु नीच के हो तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है। बट हाँ, अगर गुरु का प्लेसमेंट ठीक है, पर्टिकुलरली D1 ऑल्सो, D9 ऑल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो फिर सिचुएशन में थोड़े से जो रिजल्ट्स में है उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। बट इन एनी विच केस गुरु राहु युति में राहु का डोमिनेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राहु अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। तो और गुरु की पावर लेने के बाद ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, राहु अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वो गुरु का ज्ञान यूज करेगा, गुरु का विजडम यूज करेगा, और इसी रीजन से इसको गुरु चांडाल दोष कहा जाता है, क्योंकि राहु गुरु का ज्ञान गलत डायरेक्शन में यूज करता है। ये युति अच्छी भी हो सकती है अगर राहु गुरु का ज्ञान किसी क्रिएशन में लगाए, समाज सेवा में लगाए, कोई अच्छा काम करने में लगाए, या कोई अच्छी चीज करने के लिए लगाए जिसमें कि देश का, समाज का, सबका हित हो। तो यही गुरु राहु युति अच्छा काम भी कुंडली में करती है। पर जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो थिंकिंग है इंसान की वो गलत डायरेक्शन में ले जाती है, इसीलिए इसको गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।